हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं एक ऐसा टॉपिक्स लेके आया हूं जो जियोग्राफी का है और जियोग्राफी में भी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी सन, सूर्य। आज सूर्य के बारे में वो सभी जानकारियां मैं आपको दूंगा जो कंपटीशन और आपके नॉलेज के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है। ठीक है ना। जिसको अगर आप जान लेते हो ना तो आप कंपटीशन के साथ साथ आप इसके बारे में और भी बेहतर तरीके से किसी को बता सकते हो, और कंपटीशन में अगर इससे कोई प्रश्न आता है तो आप उसका आंसर बहुत ही आसानी से दे दोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि जो सन है यानी सूर्य, ठीक है ना। सूर्य जो है कि सूर्य के टोटल जो है कि लेयर्स हैं। एक इंटरनल लेयर्स हैं, मतलब कि सूर्य जितना बड़ा है उसके अंदर कुछ लेयर हैं, परत हैं, और कुछ बाहर परत है ना। तो जो बाहर की परत है उसका नाम भी जानेंगे और अंदर की परत है उसका नाम भी जानेंगे। तो सूर्य का जो टोटल जो है कि 7 लेयर हैं। कितनी लेयर है? 7 लेयर, जिसमें से 6 जो है कि हमें पढ़ना है ना। 6 ही जरूरी है। देखिए, जो 7 लेयर हैं, 7 लेयर में से 6 पढ़ना है तो 3 लेयर जो है कि सूर्य के आंतरिक लेयर हैं, है ना, आंतरिक परत है। और बाह्य परत कितनी है? तो 3 है। आंतरिक जो परत है वो कौन कौन सा है? तो सबसे बीच वाला यानी मध्य वाला जो है वो है कोर। क्या है? कोर। ठीक है ना। तो मध्य वाला है कोर, उसके ऊपर है रेडिएटिव जोन, उसके ऊपर है कन्वेक्शन जोन। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, कोर, रेडिएटिव जोन और कन्वेक्शन जोन। क्लियर। देखिए, कोर का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। पूरे सन के अंदर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किसका होता है? कोर का, क्योंकि ये बीच में होता है। अब जाहिर सी बात है कि जैसे आलू है तो आलू के बीच में ज़्यादा गर्म होगा ना। अगर आलू उबालते हो तो आलू के बीच में ज़्यादा गर्म होगा। तो यही आलू का समझिए बीच वाला हिस्सा ये कोर है। तो कोर 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है इस कोर का टेम्परेचर। जैसे जैसे बाहर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो सतह पे आने के बाद जो ये आपको सतह दिख रहा है, ये वाला सतह, ठीक है, इसको बोलते हैं, सतह के जस्ट बाद है फोटोस्फीयर। क्या है? फोटोस्फीयर। तो फोटोस्फीयर का जो तापमान हो जाता है ना, लगभग 5500 से लेके 6000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है ना। 5500 से लेकर के 6000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है तापमान किसका? फोटोस्फीयर का। तो 3 लेयर हमने अंदर देखा और 3 लेयर बाहर। तो अंदर कौन कौन सा, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, कोर, रेडिएटिव जोन और कन्वेक्शन जोन। ठीक है ना। कोर का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। और इस सन के, सूर्य के जो सतह है, ये सतह के बाद जो है कि इस जो स्टार्ट होता है लेयर, उस लेयर को बोलते हैं फोटोस्फीयर। और फोटोस्फीयर का जो टेम्परेचर होता है ना, 5500 से 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है। उसके बाद आता है क्रोमोस्फीयर। उसके बाद कौन सा स्फीयर? क्रोमोस्फीयर। और क्रोमोस्फीयर का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 32,400 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान सुनिए, 32,400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है ना, किसका? क्रोमोस्फीयर का। ठीक है। फोटोस्फीयर का 5500 से 6000, क्रोमोस्फीयर का 32,400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद आता है कोरोना। क्या आता है? कोरोना। बाह्य सबसे, यानी सूर्य के सबसे बाह्य परत, क्या नाम है? कोरोना। और कोरोना का जो टेम्परेचर होता है ना, वो होता है 27 लाख डिग्री सेल्सियस, है ना, या सेंटीग्रेड कह सकते हैं। 27 लाख क्यों होता है? क्योंकि जो ये इतना ज़्यादा हीट होता है ना, तो हीट बाहर जब आता है तो एक दूसरे के वायुमंडल से संपर्क में आता है तो एक दूसरे से टकराता है, और टकराने के साथ साथ हीट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कितना हो जाता है? 27 लाख डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप बताइए, सूर्य का ये तो मैंने भाग बता दिया कितने लेयर्स हैं, है ना। अब सुनिए, तो अब सूर्य एक क्या है? तो सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। देखिए, मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, सूर्य क्या है? एक तो तारा है। अगर सूर्य एक तारा है यानी स्टार है, तो अब स्टार कहते हैं किसे? देखिए, स्टार कहते हैं उसे हैं जो जिसके पास खुद की उष्मा और प्रकाश हो, यानी खुद की हीट और लाइट होती है, वो सब क्या होते हैं? स्टार होते हैं, है ना। जिसके पास खुद की क्या होती है? उष्मा और प्रकाश होता है, वो सब क्या है? स्टार। खुद का मतलब होता है वो खुद ही जनरेट करते हैं। अब आती है कि सूर्य के अंदर खुद का हीट और लाइट आता कहाँ से? तो सूर्य के अंदर 2 गैसें मेन पाई जाती हैं, एक है हाइड्रोजन और एक है हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम
दो गैसें होती हैं, हाइड्रोजन जो है कि 73% होता है और हीलियम जो है कि 25% होता है, और बचा हुआ 2% जो है कि अन्य गैसें होती हैं। तो जो हाइड्रोजन होता है ना, 4 हाइड्रोजन एक दूसरे हाइड्रोजन के साथ संलयन करते हैं। कौन सी अभिक्रिया? संलयन अभिक्रिया, है ना। 4 हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ संलयन करती है तो एक हीलियम का निर्माण होता है, जिसके कारण जब संलयन करती है तो इसके अंदर हीट और उष्मा जिसको बोलते हैं और प्रकाश, ये सब बाहर निकलता है और ये पृथ्वी तक आता है। ठीक है, तो जो इसका प्रकाश है पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 14 से 16 सेकेंड लेता है। सूर्य की जो प्रकाश है पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 14 से 16 सेकेंड लेता है। अब आप सोचिए 8 मिनट 14 से 16 सेकेंड क्यों लेता है, इतना समय क्यों? क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच की भी दूरी बहुत ज़्यादा है। तो कितनी दूरी है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दो दूरियां हैं, एक है 14.95 करोड़ किलोमीटर और एक है 15.25 करोड़ किलोमीटर, है ना। यानी 14.95 करोड़ किलोमीटर और 15.25 करोड़ किलोमीटर, ये दो दूरियां हैं। और इतना दूरी तय करने में, ठीक है, सूर्य का जो प्रकाश है वो 8 मिनट 14 से 16 सेकेंड लेता है। अब आता है कि आखिर में सूर्य की स्पीड, प्रकाश की स्पीड है कितनी? तो यह आप पहले से जानते हो कि प्रकाश की जो स्पीड होती है ना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। यानी 1 सेकेंड में 3 लाख चला जाता है प्रकाश, है ना। अब सोचिए 1 सेकेंड में जब 3 लाख किलोमीटर जाता है, फिर भी पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 14 से 16 सेकेंड लग जाता है। किसको? सूर्य के प्रकाश को। अब देखिए, अब सूर्य जो है कि सूर्य का जो एज है, बचा हुआ एज आज के बाद जो है कि एज जो है कि लगभग 4.6 अरब वर्ष, मोटा मोटी कह सकते हैं कि 5 अरब वर्ष, है ना। 4.6 अरब वर्ष जो है कि उसका उम्र बचा हुआ है। यानी कह सकते हो कि 5 अरब वर्ष जो है कि इसका क्या बचा है? उम्र बचा हुआ है। अब जो सूर्य है ना, सूर्य की घूमने की जो दिशा है, घूर्णन करने की, अपने जगह पे घूर्णन करने की, वो है पश्चिम से पूर्व। यानी सूर्य जो है कि पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर क्या करता है? घूर्णन करता है, घूमता है। ठीक है, इसके अंदर जो गैसें होती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, ये इतना ज़्यादा कंप्रेस होता है ना, जिस गैस को ज़्यादा से ज़्यादा खूब कंप्रेस करेंगे तो वो बन जाएगा प्लाज्मा स्टेट। क्या बन जाएगा? प्लाज्मा अवस्था। तो सूर्य के अंदर जो प्रकाश आ रहा है ना गैसों के कारण, वो गैस क्या बन चुका है? प्लाज्मा अवस्था। कौन सी अवस्था में बन चुका है? प्लाज्मा अवस्था में। अब प्लाज्मा अवस्था के कारण इस सूर्य के अंदर इतनी ज़्यादा हीट है और क्या है? प्रकाश जो बाहर हमें मिलता है। अब जो देखिए, जो ऊर्जा उत्पन्न करता है ना, सूर्य ऊर्जा उत्पन्न करता है तो पर सेकेंड 10 के पावर 26 जूल, है ना, पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 10 के पावर 26 जूल क्या करता है? ऊर्जा बाहर निकालता है। कौन? सूर्य। ठीक है, सूर्य घूमने की दिशा बता दिया, कौन सी? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमता है। ठीक है ना, वो कहाँ घूर्णन करता है? अपने जगह पे घूमता है। ध्यान रखिएगा। अब देखिए, मैंने बता दिया कि सूर्य का आंतरिक यानी कोर का तापमान कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। और आपसे पूछे कि सूर्य के बाहरी सतह का तापमान, तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखिएगा, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको बता दिया। ठीक है, अब देखिए, ये सूर्य है, सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। कितना गुना? 109 गुना बड़ा है। कौन? सूर्य। किससे? पृथ्वी से। यानी पृथ्वी, मान लीजिए कि पृथ्वी अगर एक है तो 109 गुना कौन है? सूर्य। तो जो पृथ्वी का व्यास है, पृथ्वी का जो डायमीटर है 12,756 किलोमीटर है, और इसमें 109 से गुणा करेंगे तो पता चलेगा कि सूर्य का व्यास कितना है। तो वो आपका लगभग आएगा 13,92,000 किलोमीटर। 13,92,000 किलोमीटर, ये क्या है? सूर्य का डायमीटर है, सूर्य का व्यास है ना। तो सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,000 किलोमीटर, जो कि पृथ्वी से 109 गुना ज़्यादा है। किसका? सूर्य का। अब देखिए, सूर्य का जब इतना गुना ज़्यादा है, अब देखिए ये सूर्य का कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा, है ना, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। तो सूर्य का जो द्रव्यमान है पृथ्वी के द्रव्यमान से 3,32,000 ज़्यादा है। 3,32,000 सूर्य का जो द्रव्यमान है पृथ्वी से ज़्यादा है। मतलब कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो है 5.9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 24 kg। मतलब मैं लिख देता हूँ कहीं यहाँ पे कि 5.9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 24 kg। ये किसका द्रव्यमान है? ये पृथ्वी का द्रव्यमान है। ठीक है, और अगर इसमें
3,32,000 से गुणा कर देते हैं तो आ जाएगा इसका द्रव्यमान। तो मतलब कितना आएगा, मोटा मोटी 2 गुणे 10 के पावर 30 kg, 2 गुणे 10 के पावर 30 kg। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए द्रव्यमान कितना है, 2 गुणे 10 के पावर 30 kg। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि सूर्य के बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन। सूर्य क्या है कि सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह होता है ना, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह वो है बुध। कौन सा है, बुध यानी मरकरी। और सबसे दूर है ना, वो है वरुण। कौन सा है, वरुण। कौन सा है, वरुण। ठीक है ना, तो सबसे नजदीक बुध, सबसे दूर वरुण। और सूर्य के सबसे नजदीक एकदम स्टार, जैसे ये स्टार है, इसके पास एकदम जो स्टार है उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन सा स्टार है, सूर्य के सबसे नजदीक तारा कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। मैंने लिखा है, देखिए प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब देखिए सूर्य के ऊपर जो है कि सूर्य के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल है, जैसे हमारे पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल है। जैसे मान लीजिए कि इस वस्तु को छोड़ता हूँ तो ये नीचे आती है। क्यों आता है, क्योंकि पृथ्वी जो है कि इसको खींच रहा है। अब पृथ्वी पर कितना, तो लगभग 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि 9.8 है ना। गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है पृथ्वी का, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। लेकिन वही चीज बात करूँ सूर्य का, तो सूर्य का होता है 274 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी सूर्य के ऊपर बहुत ही ज्यादा होता है। अब सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से लगभग 28 गुना ज्यादा है। कितना गुना, 28 गुना ज्यादा है। समझ रहे हैं, बहुत तेज वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, नहीं अपनी तरफ खींच लेगा। तो 28 गुना ज्यादा है। सूर्य से ऊर्जा कितने निकल, 10 के पावर 26 जूल। मैंने आपको बता दिया। अभी मैंने बताया, देखिए अब सुनिए सूर्य मंदाकिनी का चक्कर। अब देखिए मंदाकिनी क्या है, ठीक है। तो हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं ना, वो मंदाकिनी है। और उस आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारा है, और उसमें से एक हमारा सूर्य है। ठीक है, देखिए हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, और सूर्य जो है कि अपने आकाश गंगा यानी मंदाकिनी का चक्कर लगाता है ना। मंदाकिनी का चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो देखिए सूर्य चक्कर लगाने जाता है तो सूर्य 250 किलोमीटर पर सेकंड चल रहा है, मतलब 1 सेकंड में 250 किलोमीटर जा रहा है। सोचिए 1 सेकंड में 250 किलोमीटर जा रहा है, फिर भी उसे मंदाकिनी का एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष लग जा रहा है। कितना, 25 करोड़ वर्ष लग जा रहा है। किसको, मंदाकिनी के एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष लग जाता है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, 25 करोड़ वर्ष। अब 25 करोड़ वर्ष जब एक चक्कर लगाने में लगता है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्रह्मांड वर्ष। क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड वर्ष। तो ध्यान रखिएगा कि ये ब्रह्मांड वर्ष किसे बोलते हैं कि जब सूर्य अपनी आकाश गंगा यानी मंदाकिनी के चारों ओर एक चक्कर पूरा करता है, उसे हम ब्रह्मांड वर्ष बोलते हैं। एक चक्कर पूरा करने में इसको कितना लगता है, 25 करोड़ वर्ष लगता है। क्या करने में, एक चक्कर पूरा करने में। तो ये था हमारा सूर्य से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां थी, सब मैंने आपको बता दिया। इससे ज़्यादा आपको नहीं जानना है और नहीं याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत सारे पूछे जाते हैं, बट ये एकदम मेन जो है, जो ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। बाकी छोटे छोटे और क्वेश्चन है जो कि ज़रूरत से ज़्यादा नहीं जानना है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा सूर्य से रिलेटेड जानकारियाँ जितनी भी थी मैंने आपको बता दिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।